नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक्लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें हम लोग एग्ज़ाम की, जेलों के एग्ज़ाम की, तो जेलों के एग्ज़ाम के बारे में सुनने में आ रहा है कि क्या ये पोस्टपोन होगा, क्योंकि आचार संहिता जो है आज लगने वाली है, यानी आज अभी लग जाएगी। तो आचार संहिता से कैसे एग्ज़ाम का इफेक्ट पड़ेगा? देखिए, जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है, जिस एग्ज़ाम की डेट निकल चुकी है उस पर इस आचार संहिता का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, जो नए नोटिफिकेशन है वो अब जारी होंगे नहीं, उसका नहीं कह सकते, लेकिन जेलों का एग्ज़ाम पोस्टपोन होने के बारे में ऐसा कुछ भी सुनने को नहीं आ रहा है जिससे आचार संहिता से कोई इफेक्ट पड़ता है। तो अगर आचार संहिता की बात करती हूँ तो जेलों के इस एग्ज़ाम पर आचार संहिता का कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो आइए चर्चा करते हैं इस जेलों के बारे में कि जेलों के एग्ज़ाम के लिए कैसे अब लास्ट मोमेंट पे करें आप प्रिपरेशन। ठीक है, जेलों के एग्ज़ाम के लिए अभी देखो, अभी एक एग्ज़ाम निकालना हमारे लिए ज़रूरी है, तो इसके लिए आपको फुल फ्लेज प्रिपरेशन अब करनी चाहिए। आज आपके पास 9 अक्टूबर हो चुका है और एग्ज़ाम आपके पास है 4 और 5 नवंबर। आपके पास सब्जेक्ट भी ज़्यादा नहीं है, साथ ही साथ उसमें हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर है। तो अब अगले लगभग इन दिनों में जो आपके पास बचे हुए समय है, इसमें सिर्फ जेलों के लिए स्टडी करें। अब दूसरे स्टेट एक बार छोड़ दो, दूसरी चीज़ें सब छोड़ दो। आपको लगता है मुझे 100% एक नौकरी चाहिए, स्पेशली आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो उनको एक नौकरी चाहिए, तो एक बार सब कुछ छोड़ के सब कुछ अपना फोकस अपना जेलों कर लें। अपना एक टारगेट सेट करें। क्या करेंगे? एक टारगेट सेट करेंगे, जैसे कि मेरे पास मेरा CRPC है, ठीक है, तो आज के दिन मुझे अपने CRPC को डिवाइड करना है कि मैं अपने CRPC को 3 पार्ट में डिवाइड कर लूँ और देन एक पार्ट में आज CRPC का पढ़ लेता हूँ। इसके साथ 2 और चीज़ें हैं जो बड़ी काम की है मेरे लिए, मेरी हिंदी ग्रामर है और मेरा इंग्लिश ग्रामर है, उसको ले लो। ऐसे करके अपने डेज को डिवाइड कर दें। जैसे आपका एविडेंस छोटा है तो आप चाहे तो एक दिन में एविडेंस खत्म कर सकते हैं, लिमिटेशन एक दिन में खत्म कर सकते हैं, ड्राफ्टिंग प्लीडिंग एक दिन में खत्म कर सकते हैं, इंटरप्रिटेशन एक दिन में खत्म कर सकते हैं, लेकिन CRPC, CPC और कॉन्स्टिट्यूशन, इनको आप डिवाइड कर दें। कॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत जरूरी है, हो सके तो आप रोज सुबह 1 घंटा अपना कॉन्स्टिट्यूशन को दो। 150 क्वेश्चन है, वो बेस्ट कर लो, 45 मार्क्स उसके अंदर ले आओ। ठीक है, फिर सभी पेपरों में आपको 40 मार्क्स भी लाना जरूरी है, देन कट ऑफ जाती है इसके अंदर। ठीक है, तो वो डिपेंड होना है। अभी फिलहाल आपको 100% सिलेक्शन चाहिए। आप क्यों सोचो मुझे 40% लाना है? आप तो सोचो कि मुझे चारों पेपर में 50 में से 45, 50 में से 45, 50 में से 45, 50 में से 45 लाना है, यानी मेरा स्कोर 180 चाहिए। मुझे 100 में से 100 नहीं चाहिए, मुझे 180 स्कोर चाहिए, इसलिए मैं इतनी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो आप डिवाइड करके कर सकते हैं। इसी कड़ी में मैं बात करती हूँ तो सूर्यनगरी यूनिक्लो क्लासेस, आपने मेरे डे बाई डे मेरे स्टेटस भी देख रहे हैं, आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होगी मेरे स्टेटस पे, हमारे पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है। अभी जैसे हम लोगों ने एक रैपिड रिवीजन बैच स्टार्ट किया था, वो जो रैपिड रिवीजन बैच स्टार्ट किया है, आप उस रैपिड रिवीजन बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस रैपिड रिवीजन की बैच की जो है, इसके अंदर हम लोगों ने क्या किया, रैपिड रिवीजन बैच के अंदर हम लोगों ने इसकी रिकॉर्डिंग कर ली। इस बार हम रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारे पास रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, आप रिकॉर्डिंग भी ले सकते हैं और रिकॉर्डिंग के साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको और साथ में जो रिमेनिंग क्लासेस है उसमें बैठ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आज आप ज्वाइन करते हो तो हमने ये क्लासेस स्टार्ट कर दी थी। हमारी ये जो क्लासेस हैं वो 3 अक्टूबर से स्टार्ट हो गई, देख सकते हैं आप, 3 अक्टूबर से क्लासेस शुरू हो गई थी हमारे पास, 3 अक्टूबर से क्लासेस हमारी स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, फिर 4 अक्टूबर को हुई, 5 को हुई, इसमें कोई छुट्टी नहीं है, कंटिन्यू है। तो हमने 3 दिन में CRPC कंप्लीट किया। अब मान लीजिए आप 9 अक्टूबर को क्लास ज्वाइन करते हैं तो आपको ID पासवर्ड सब कुछ दे देंगे, आप 10 अक्टूबर से रेगुलर क्लास में बैठ सकते हैं। इसके साथ साथ जो पहले वाली क्लासेस है वो आपको डे बाई डे एक रिकॉर्डिंग मिलेगी, क्योंकि एक दिन में तो आप सुन नहीं सकते सारी, डे बाई डे मिलेगी। लेकिन मान लो एग्जाम नज़दीक है और आपने अपने आप को पूरा डेडिकेट कर रखा है तो आप एक दिन में 2 रिकॉर्डिंग ले सकते हैं कि सर मुझे CRPC की दोनों रिकॉर्डिंग दे दीजिए, है ना। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, अपने डे को डिवाइड कर सकते हैं कि मैं सुबह CRPC का एक पार्ट पढ़ लेता हूँ, दिन में CPC का एक कर लेता हूँ और एविडेंस का एक कर लेता हूँ, क्योंकि अब तक जो है 9 तारीख तक यानी CPC के तीनों पार्ट हो गए, CRPC के तीनों पार्ट हो गए, इंडियन एविडेंस का एक हो गया, तो आप 2 भागों में डिवाइड भी कर सकते हैं। या फिर आप चाहे तो पहले अपना टारगेट रखिए कि मैं इसको कंप्लीट करता हूँ, तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे आज के दिन में 3 में सुबह ये वाला ले लिया, फिर दोपहर तक उसका रिवीजन किया, दोपहर में ये वाला ले लिया, फिर उसका रिवीजन किया, और शाम को ये वाला ले लिया, फिर उसका रिवीजन किया। ऐसे करके आप 3 पार्ट में कर सकते हैं। और साथ में जो रेगुलर क्लास है, वो जो रेगुलर क्लास हो रही है उसका भी रिकॉर्डिंग आपको मिलेगा, आप उसको भी दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके थ्रू आउट चलेगी हमारी 26 तारीख तक। तो हमने इसको डिवाइड कर रखा है। कॉन्स्टिट्यूशन में बाकायदा हम केस लॉस लिखाएंगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन है केस लॉस पे डिपेंड, तो बाकायदा हम आप उसको लिखाएंगे। इसके साथ साथ आता है लिमिटेशन, 2 दिन है। अब देखो कई पार्ट छोटे हैं कि लिमिटेशन तो 1 घंटे में खत्म हो जाएगा, तो अच्छा उस दिन आपको ज़्यादा पढ़ने को टाइम मिलेगा। फिर आपके पास आता है इंटरप्रिटेशन, बिल्कुल इंटरप्रिटेशन पढ़ाएंगे। इंटरप्रिटेशन के लिए आप सबको T भट्टाचार्य जी की बुक लेनी पड़ेगी।
कोई ऑप्शन नहीं है, शॉर्टकट कुछ नहीं होता है। पढ़ना है, सिलेक्शन चाहिए तो आपको लॉन्ग कट जाना पड़ेगा, टी भट्टाचार्य जी की बुक लेनी पड़ेगी, उससे बाहर कभी कुछ नहीं जाता है। ड्राफ्टिंग प्लीडिंग के लिए स्पेसिफिक कोई किताब नहीं होती है, ये मिला जुला असर होता है जो हम लोग हमारे क्लास में पढ़ाएंगे इसको। देन आता है हिंदी ग्रामर 3 दिन। 3 दिन में हम कैसे पढ़ाएंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे। आज 3 दिन में हम ये टॉपिक पढ़ेंगे, इस 3 दिन में हम ये टॉपिक पढ़ेंगे, और इस 3 दिन में हम ये टॉपिक पढ़ेंगे। तो टॉपिक वाइज डिवाइड करेंगे। ठीक, इंग्लिश में भी 3-3 दिन में हम टॉपिक वाइज डिवाइड करेंगे, क्योंकि जो समझाने की चीज़ें वो सब मैं बोर्ड पे समझा के करवाऊंगी, और जो आपको याद करने की वो डे बाय डे में हम लोग साथ में टास्क देते कि आज के दिन आपको ये करना है। तो एक प्लान बना के उस प्लान को फोकस करें और अगला 25 दिन अपने आप को दे दे, तो होते बेटा सिलेक्शन। अब मैं लगता है मैं ये भी काम कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, मैं क्या बोलते हैं मेरा जुडिशरी का एक डायरेक्ट भी पढ़ूंगा, मैं जेलों का भी पढ़ूंगा, नहीं। और जो बच्चे सिर्फ जेलों का पैटर्न देखने आ रहे हैं और जो सिर्फ सीआरपीसी सीपीसी आईपीसी को अटेंड करने आ रहे हैं, तो फिर वो समय व्यर्थ ना करें, फिर वो अपना जुडिशरी को फोकस करें, इधर साइड में इसको देते रहे सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए। अब आया अगला सवाल, जेलों का सेंटर कहाँ आएगा। बड़ा कंफ्यूजिंग है, रोज मैसेज आते हैं जेलों का सेंटर कहाँ पे आएगा। देखिए बेटा, इसका मैं कुछ नहीं कह सकती। जेलों का सेंटर जोधपुर में भी आया हुआ है, जयपुर में भी आया हुआ, अजमेर में। लास्ट टाइम कह रहे सब जने अजमेर में ओनली आया था, लेकिन मेरे पास याद है, यहाँ पर अच्छे थे मेरे पास, जब जेलों का एग्जाम 2019 में जोधपुर में भी उसका सेंटर था। मुझे याद है क्योंकि मेरे स्टूडेंट देकर आए थे और आते ही मैंने वीडियो बनाया था जेलों के ऊपर। ठीक है, तो जेलों का जो है आपका सेंटर जोधपुर में आया था, आ सकता है। इस बार नंबर ऑफ स्टूडेंट भी ज़्यादा है, तो ओनली अजमेर में आएगा ये गारंटी नहीं है। तो पहली प्रायोरिटी अजमेर रहती है, पर जोधपुर जयपुर में भी आ सकते हैं। अब जो बाहर के बच्चे हैं, जो राजस्थान के बाहर के बच्चे हैं, वो क्या करें, तो बेटा आप लोग जयपुर तक का टिकट करवा लीजिए। वैसे अभी आ जाएगा, लेकिन इन द केस अभी नहीं आता है, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप जयपुर तक का टिकट करवा सकते हैं। उसके जयपुर से आप आराम से ट्रांसपोर्टेबिलिटी है, आप आराम से कहीं ट्रांसपोर्टेशन है, आप आराम से कहीं पर भी जा सकते हैं। और फिर भी नहीं तो अभी रुक जाओ, अभी आने वाला तत्काल टिकट ले लेना, कोई इशू नहीं, आते हुए तत्काल ले लेना, जाने वाला नॉर्मल वाला टिकट करवा लेना। तो जेलों का भी फिक्स सेंटर किसी को भी नहीं पता है। पहली प्रायोरिटी उनका अजमेर ही है, बट नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा होने पर बढ़ जाएगा। तो जो बाहर के बच्चे हैं, अगर सेंटर बटते हैं तो जयपुर ही मिलता है बाहर वालों को, और अगर नहीं बटता तो अजमेर तो आपका है ही है। तो कोशिश करें जयपुर तक आप टिकट करवा लीजिए अभी। इसके अलावा क्लास से रिलेटेड, हाँ, हमारे पास टेस्ट सीरीज भी है जेलों के लिए। हमारे पास बहुत सारी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है हमारे पास, आप वो भी ले सकते हैं। जेलों के लिए टेस्ट सीरीज के अंदर हमारे पास डे बाय डे जो ये क्लासेस चल रही है, इस क्लासेस की जो डेली बेसिस पे आपको टेस्ट भी मिलेंगे। भूल गई मैं, रैपिड रिवीजन के अंदर आपको डेली टेस्ट मिलेंगे। उस टेस्ट सीरीज की उस डेली टेस्ट जो क्लासेस है उसकी सेपरेट टेस्ट सीरीज भी हम वापस दे रहे हैं। तो हमारे पास डे बाय डे की टेस्ट सीरीज भी है, हमारे पास कंप्लीट कोर्स की भी टेस्ट सीरीज है जिसको बोलते हैं मॉक टेस्ट, ये भी अवेलेबल है। इसके अलावा हमारे पास सिर्फ हिंदी ग्रामर की टेस्ट सीरीज चाहिए वो भी हैं, सिर्फ इंग्लिश ग्रामर की चाहिए वो भी हैं, और होल सब्जेक्ट की भी, जैसे पूरी सीआरपीसी का एक पेपर 100 क्वेश्चन, पूरी सीपीसी का एक पेपर 100 क्वेश्चन, पूरी आईपीसी का एक पेपर 100 क्वेश्चन, वो भी अवेलेबल है। तो अभी एट द टाइम हमारे पास 5 प्रकार के टेस्ट सीरीज चल रही है, 1, 2, 3, 4 और 5। ये जो टेस्ट सीरीज है ये डिवाइडेड है, ये जो टेस्ट सीरीज है ये हमारी डिवाइडेड है। जैसे सीआरपीसी है, इसके 3 पार्ट हैं, इसमें भी 100 क्वेश्चन है, इसमें भी 100 है, इसमें 100 है। ये मॉक टेस्ट है, एग्जाम में जैसा होता है ना 4 पेपर, कॉन्स्टिक के अंदर 150 सवाल, सीआरपीसी सीपीसी के 75 सवाल, ठीक है। इंडियन एविडेंस एक्ट, लिमिटेशन, ड्राफ्टिंग, रीडिंग के इसके अंदर हमारे पास 75, इसमें 75 + 75 150 सवाल, इन सबको मिला के हमारे पास है सवाल, हमारे पास 150 सवाल, ठीक है। और हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर के मिला के 150 सवाल, इसको हम बोलते हैं मॉक टेस्ट सीरीज, ये भी अवेलेबल है। ये जो सिर्फ हिंदी के टेस्ट पेपर भी है, 20 पेपर है टोटल, हर एक पेपर में 100 क्वेश्चन है, तो ऐसा देखा जाए लगभग 2000 क्वेश्चन है इसके अंदर। सेम ऐसी इंग्लिश ग्रामर की भी है हमारे पास, 20 पेपर है, हर पेपर के अंदर 100 क्वेश्चन है, यानी 2000 क्वेश्चन है, ये भी अवेलेबल है। इसके अलावा हमारे पास ये है होल टेस्ट सीरीज, इसके अंदर टोटल हमारे पास 9 पेपर है, सीआरपीसी के 100 क्वेश्चन, सीपीसी के 100, कॉन्स्टिट्यूशन के 100, एविडेंस के 100, लिमिटेशन के 100, ड्राफ्टिंग के 100, इंटरप्रिटेशन के 100, हिंदी के 100 और इंग्लिश के 100, ये भी है। तो 5 टाइप की टेस्ट सीरीज चल रही है। टेस्ट सीरीज की डिटेल के लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, वीडियो मिलेगा उसमें सबकी फीस लिखी हुई होगी, और टेस्ट सीरीज आपको व्हाट्सएप पर PDF फॉर्मेट में मिलेगा, आप आराम से उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, आप उसको कर सकते हो।
इस तरह से हमारी ड्राफ्ट की हुई है। तो इससे अलावा और कोई जानकारी आपको चाहिए जेएलओ से रिलेटेड, क्लास से रिलेटेड, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और बाकी सेंटर का क्या है, पोस्टपोन नहीं होगा, आरपीसी आपको मुझसे बढ़िया बताएगी कि पोस्टपोन होगा कि नहीं। जहाँ तक मेरे को सूचना नहीं होगा फिर भी आप उनसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।